विरजा की मृत्यु के कारण हमारी स्वामिनी दैत्य माता अदिति बहुत दुखी है। दुखी तो वे हमारे कारण भी है। उनको प्रसन्न करने योग्य हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तुम ठीक कहते हो उद्धर। हमें अपनी स्वामिनी का दुख दूर करने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। परंतु क्या? हम एक नहीं अनेक उपाय कर लें, परंतु हमारी स्वामिनी दैत्य माता अदिति हम पर कभी प्रसन्न नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता क्या होती है यह वे जानती ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को समाप्त कर लेना चाहिए अथवा पाताल लोक वापस लौट जाना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। हम पाताल लोक लौटकर कभी नहीं जाएंगे। मूर्खों, कायरों, तुम दोनों को बार बार समझाने पर भी तुम दोनों अब तक यहीं पड़े हुए हो। तुम दोनों के भीतर राक्षसत्व नाम मात्र को भी नहीं है। लज्जा आती है मुझे तुम दोनों को असुर कहते हुए। दैत्य माता, हम स्वयं आपका दुख दूर करने का उपाय सोच रहे थे। तो तुम जैसे मूर्ख सोच विचार भी करते हैं। दैत्य माता, आपको दुखी देखकर हम स्वयं भी बहुत दुखी हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम आपका दुख दूर कर सकते हैं। दैत्य माता, यदि हम आपका दुख दूर करने में सफल नहीं हो सके तो आप स्वयं अपने हाथों से हमारा वध करके यमलोक पहुंचा देना। यदि हम आपको प्रसन्न करने के योग्य ना हो तो उचित यही होगा कि आप हमें इसी समय यमलोक भेज दें। हाँ, क्या तुम दोनों स्वयं को मेरा स्वामी समझते हो? मैं तुम्हारी दासी हूँ जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करूं? क्षमा दैत्य माता, क्षमा। तुम दोनों में अपार आसुरी शक्ति है। तुम दोनों इसी समय तोते बनकर दुष्टा अदिति के आश्रम में पहुंचो और विरजा की हत्या करने वाले गजमुख को अपनी चोंचों के प्रहारों से समाप्त कर दो। जब तक तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे तब तक विरजा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो आज्ञा दैत्य माता। मेरा अपमान करने वाली दुष्टा अदिति, इस बार तेरा मायावी गजमुख जीवित नहीं बचेगा। हाँ? क्या सोच रहे हो उद्धर? कुछ नहीं, परंतु मैं सोच रहा हूँ। क्या? वास्तव में मैं योजना बना रहा हूँ। इस बार उस दुष्ट गजमुख को समाप्त करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? तुम चाहे जितना सोच विचार कर लो उद्धत, परंतु उस दुष्ट गजमुख के हाथों हमारी मृत्यु निश्चित है। तुम ऐसा क्यों कहते हो उद्धर? उद्धत, जिसने हमसे कई गुना शक्तिशाली विरजा को जीवित नहीं छोड़ा, वो भला हमें जीवित क्यों छोड़ेगा? तुम लज्जित करने के योग्य हो उद्धर। तुम्हारे ये शब्द दैत्य माता अदिति ने सुन लिए तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगी। अब हमें मरना तो है ही। उस गजमुख के हाथों मरे अथवा दैत्य माता अदिति के, उसमें कोई अंतर नहीं है। चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। दैत्य माता अदिति सत्य कहती है। तुम असुर कहलाने के योग्य ही नहीं हो। अपने शत्रु से प्रतिशोध लेने के स्थान पर तुम मुझसे भयभीत हो रहे हो। मेरे सत्य कथन को तुम भय का नाम दे सकते हो उद्धत? असुरों के जीवन में सत्य कथन मात्र अपने स्वामी की इच्छा पर कार्य करना होता है। अब हमें किसी भी प्रकार दैत्य माता अदिति को कष्ट पहुंचाने वाले उस दुष्ट गजमुख को समाप्त करना है। स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ये तीनों एक साथ बैठे हैं।
हमें इन पर एक साथ आक्रमण करना होगा। सावधान! नहीं नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हम उसे परास्त नहीं कर सकते। क्यों ना हम अपनी मायावी शक्ति से मारक हलाहल वायु का प्रयोग करके इन तीनों को अचेत कर दें। फिर इतनी निराशा के पश्चात भी तुमने अच्छी युक्ति सोची है। चलो। हमें इस प्रकार अट्टहास नहीं करना चाहिए। ये तीनों सावधान हो सकते हैं। चुप रहो। हम इन्हें सावधान होने का अवसर ही नहीं देंगे। चलो। अब हमें तोते का शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख हो तुम। तुम्हारी जैसी मूर्खता विरजा ने भी की थी। वो साध्वी रूप का त्याग करके राक्षसी रूप धारण कर इस गजमुख के साथ लड़ने चली थी। इसी कारण मारी गई। परंतु तब गजमुख अचेत नहीं था। तर्क वितर्क मत करो और अपनी चोंच से प्रहार करो। क्षमा करो गजमुख, हमें क्षमा करो। हमें क्षमा करो गजमुख, हमें क्षमा करो। हमें क्षमा कर दे गजमुख। आप पर प्रहार करने का आदेश हमारी स्वामिनी दैत्य माता दीति ने दिया था। उनके आदेश के कारण हम विवश थे। मैं भी तुम दोनों को समाप्त करने के लिए विवश हूँ दुष्टों। तुम्हें क्षमा करना अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने के समान है। परंतु क्षमा मांगने वालों को क्षमा कर देना भी तो एक कर्तव्य है। अपनी मृत्यु को सामने देखकर तुम्हें नीति ज्ञान स्मरण होने लगा। मेरे प्रहार से तुम्हारे प्राण भले ही ना जाएं, परंतु मेरी इच्छा तक तुम अचेत अवश्य रहोगे। हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। क्षमा कर दे श्री महागणेश की कृपा से यह शीघ्र ही सचेत हो जाएंगे। उद्धत और उद्धर अब तक लौट कर क्यों नहीं आए? मेरी योजना के अनुसार अब तक तो दुष्टा अदिति की रक्षा करने वाले गजमुख का अंत हो गया होगा।
उद्धर, उद्धर, क्या हुआ तुम दोनों को? हाँ? वही हुआ दैत्य माता जो पहले से होना निश्चित था। प्रतिशोध के पागलपन में आप न जाने और कितने पातालवासी असुरों को महागणेश के अवतार श्री गणेश के हाथों समाप्त करवाएंगे। इसके उत्तरदायी आप हैं। आपने कभी भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, कभी भी मेरी सहायता नहीं की। आपने कभी भी दैत्य जाति की रक्षा करने का प्रयत्न नहीं किया। आप हम पर असत्य आरोप लगा रही हैं दैत्य माता। मैं तो सदा सदा के लिए दैत्य जाति का हित चिंतक रहा हूं। हित चिंतक होना तो दूर, मैं आपको दैत्य जाति का सहयोगी भी नहीं मानती। सत्य तो ये है कि आप दैत्य शत्रु हैं। मेरा पौत्र तारकासुर आपकी सच्चाई पहचान गया था। दैत्य माता, जो सत्य को पहचान लेता है वो कदापि भ्रमित नहीं होता। भ्रमित मैं नहीं, आप हैं शुक्राचार्य। जब जब संसार के दैत्य शत्रुओं को मैंने समाप्त करने का प्रयत्न किया, तब तब आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़े शिव पूजन में लगे रहे। दैत्य माता, शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं और शिव की पूजा करना हर दैत्य का निर्धारित कर्तव्य है। और दैत्य माता दिति की आज्ञा और इच्छा का सम्मान करना क्या दैत्य गुरु का निर्धारित कर्तव्य नहीं? दैत्य माता की हर वो आज्ञा जिससे दैत्य जाति का उत्थान व उत्कर्ष होता हो, उसका पालन करना दैत्य गुरु का परम कर्तव्य है। दैत्य शत्रुओं के समाप्त होने से क्या दैत्य जाति का उत्थान नहीं होगा? जिस प्रकार आप प्रयास कर रही हैं दैत्य माता, उस प्रकार तो कभी भी नहीं होगा। वास्तव में आप अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध की ज्वाला में धधकती हुई दैत्य माता का नहीं, दैत्य कुमाता का कर्तव्य निभा रही हैं। शुक्राचार्य, सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो दैत्य माता। न जाने कितने पातालवासी असुर आपके प्रतिशोध की वेदी पर बलि चढ़ गए होंगे। मैं आपको भली भांति जानता हूं दैत्य माता। आपका प्रतिशोध व प्रतिरोध कभी भी थमने का नाम नहीं लेगा। तारकासुर, देवांतक, नरांतक, वीरजा, उद्धर और उद्धत, इन सभी की पराजय का एकमात्र कारण है आपका प्रतिशोध। तुम अपनी सीमाओं को लांघने का दुस्साहस कर रहे हो शुक्राचार्य। दैत्य माता होने के नाते दैत्य शत्रुओं को समाप्त करना मेरा कर्तव्य था, परंतु आप दैत्य गुरु होते हुए भी आपने कभी भी दैत्य जाति का पक्ष नहीं लिया। उन्हें सदा निराश और अपमानित ही किया है। मुझ पर असत्य आरोप लगाकर आप भयानक भूल कर रही हैं दैत्य माता। भूल तो मैं तब भी नहीं करूंगी जब मैं आपको दैत्य गुरु के पद से हटा दूंगी। दैत्य माता, दैत्य गुरु का पद मुझे आपकी कृपा से प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या ये सत्य नहीं है कि तुम्हें दैत्य गुरु का पद जिस शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसे प्रसन्न करने के लिए तुम दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हो। पराक्रमी दैत्यों को समाप्त करने के लिए योजना बनाते रहते हो। मैं जानती हूँ शुक्राचार्य, तुम दैत्य जाति के लिए पाताल के अंधकार में अभिशापित जीवन जीने के लिए उपाय करते रहते हो। नहीं दैत्य माता, नहीं। दैत्य गुरु का एकमात्र कर्तव्य है दैत्य जाति का उत्थान, और इस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए ये शुक्राचार्य अपने प्राणों को दांव पर लगाने में एक क्षण का संकोच भी नहीं करेगा। हाँ, तुम अपने असत्य को बार बार दोहराकर उसे सत्य बनाना चाहते हो शुक्राचार्य, परंतु असत्य असत्य ही रहेगा। नहीं दैत्य माता, असत्य हम नहीं, असत्य तो आप बोल रही हैं। यदि तुम सत्य बोल रहे हो, यदि तुम्हें दैत्य जाति के उत्थान की चिंता है, यदि तुम दैत्य जाति के हित चिंतक होने का दम भरते हो, तो तुम अपनी दिव्य शक्ति से इन दोनों मृत असुरों को पुनर्जीवित कर दो। यदि तुमने इन दोनों को अपनी दिव्य शक्ति से पुनर्जीवित कर दिया,
तो शुक्राचार्य, मैं समझूंगी कि तुम दैत्य जाति के हितैषी हो। आपके कहने मात्र से मैं दैत्य जाति का शत्रु नहीं बन जाता दैत्य माता। मेरे मन में तो दैत्यों के लिए स्नेह है, उनके उत्थान की कामना है, और इसीलिए मैं आपको सावधान करता हूं कि भगवान शिव शंकर के पुत्र श्री गणेश के साथ शत्रुता छोड़ दें। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। महागणेश के अवतार गणेश ने सदा दैत्य जाति का विरोध किया, दुष्ट देवताओं का पक्ष लिया। मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकती। उन्हें आपके क्षमादान की भी आवश्यकता नहीं है दैत्य माता, परंतु आपको उनकी कृपा की आवश्यकता अवश्य है। श्री गणेश से शत्रुता करने वाला कभी भी सुखी और सफल नहीं हो सकता। मेरे सामने उस गजमुख की प्रशंसा ना करें शुक्राचार्य। उसी के कारण मेरे पौत्र तारकासुर का वध कार्तिकेय ने किया। उसी ने इंद्र को स्वर्ग सिंहासन दिलवाने के लिए दुरासत का वध किया। विरजा, उद्धत, उद्धर का वध करने वाला दैत्य जाति का शत्रु है, शत्रु। नहीं दैत्य माता, वो तो जगत को वरदान देने वाले हैं, प्राणी मात्र पर कृपा करने वाले परम दयालु हैं। आप उनसे शत्रुता का विचार त्याग दें, अन्यथा आप स्वयं नष्ट हो जाएंगी। किसी कार्य के लिए बढ़ाए हुए चरण को लौटा देना दिति का स्वभाव नहीं है। गणेश मेरा शत्रु है और रहेगा।